हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज से संबंधित प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं और इससे अक्सर जो है प्रश्न आते हैं और आए हुए हैं, साथ में भविष्य में आने की संभावना जो है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे जो है पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल कौन सी है। सेल यानी चट्टान, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी सेलें होती हैं, तब उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो सेल है वो धारवाड़ है, ठीक है। धारवाड़ की बेसिकली दोस्तों, ये धारवाड़ एक जगह का नाम है, उसके नाम से ये धारवाड़ बनी है ये, ठीक है। तो ये धारवाड़ की चट्टान है, जो इसका आंसर जो है बी है, ठीक है, धारवाड़। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट मंडला वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा हम इसमें छिंदवाड़ा भी हम इसमें ले लें तो ये जो क्षेत्र है ये धारवाड़ तंत्र के तहत क्षेत्र के तहत ही आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर तांबा मैग्नीज ये प्रचुर मात्रा में यानी खनिज से ये क्षेत्र बहुत संपन्न है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल कौन सी है। तो दोस्तों, धारवाड़ है। ये चीज़ हमेशा जो है ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का खनिज भंडार के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों, जो भारत का खनिज भंडार के नाम से जो है जाना जाता है वो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बेसिकली जो है इसका क्षेत्र जो फैला हुआ है वो सबसे बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है झारखंड क्षेत्र में, ठीक है। ये मतलब मैक्सिमम फैला हुआ है, ठीक है। तो ये खनिज का इस क्षेत्र को खनिज का भंडार भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न बहुत बार जो है रिपीट हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों में सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा भंडार जो क्षेत्र है वो दक्षिण में है, ठीक है। दक्षिण में कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश के बहुत से क्षेत्र हैं, तमिलनाडु का बहुत बड़ा क्षेत्र है और इससे भी बहुत बड़ा क्षेत्र आता है वो है कर्नाटक का क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। चाहे सोना की हम बात करें, लौह अयस्क की हम बात करें, ये सभी चीज़ें जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधन अल्प क्यों हैं। यानी जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें खनिज संसाधन कम क्यों पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उसके पीछे रीज़न है कि जो शैल है यानी चट्टान है, स्तरों में विस्थापन, मतलब वहाँ पे जो चट्टानें हैं अभी भी जो है विस्थापित हो रही हैं, ठीक है। इसी कारण क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वो व्यवस्थित ना होने के कारण जो है अभी भी क्या है वहाँ पर चट्टानें अभी व्यवस्थित नहीं है। अभी भी उनका जो है कहते हैं कि हिमालय जो है अभी भी उसका उत्थान जारी है। तो इसलिए जो है उस क्षेत्र में बहुत कम क्या पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार जो है ये प्रश्न आया भी हुआ है कि क्या कारण है कि खनिज संसाधन वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न यही है। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है कि जादूगुड़ा का संबंध किससे है। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये जो जगह है इस जगह का भी आप थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो ये इस टाइप की चीज़ें जो क्वेश्चन जो है कभी कभी जगह से पूछा जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं बालाघाट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, या जैसे अब यहाँ पूछा गया है कि जादूगुड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यूरेनियम खनन खनन के लिए जो है ये जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे या इसके अलावा कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे होंगे तो इससे संबंधित 100% एक ना एक प्रश्न जो है आएगा। 106 क्वेश्चन है। आप अगर ये एक से दो बार आपको जो है इसे रिपीट करेंगे तो अपने आप जो अगर कभी भी आपको एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको वहाँ पर जो है ये आसानी से क्लिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का कि निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है यूरेनियम का उत्पादन करता है, ठीक है। अभी मैंने बात की जादूगुड़ा, ये जादूगुड़ा क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश के तहत आता है और किस लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम खनन के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक क्षेत्र निक्षेपण यानी डिपॉजिट के लिए नक्शे में आया है, ठीक है। ये एक प्रश्न क्या होता है कि जैसे खोज होती रहती है, चाहे किसी भी चीज़ की खोज हो, चाहे कोई खनिज हो या तो फिर अपना पेट्रोल हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों की क्या होता है कि खोज होती रहती। तो ये हाल ही में जो है ये एक आया है
तुमलापल्ली, ठीक है, तुमलापल्ली भी आंध्र प्रदेश के तहत आता है और ये क्या है, यूरेनियम निक्षेपण के लिए, डिपॉजिट के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तुराम डी है, किस खनिज के लिए है दोस्तों? तुराम डी जो है यूरेनियम के लिए है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जगह के नाम से भी जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर मैं ये बात करूं, राजस्थान में एक मकराना नाम की जगह है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मकराना का जो है मार्बल बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, तो मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो है बस्तर जो छत्तीसगढ़ के तहत है, वो टीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो एक टीन धातु होती है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। खेतड़ी, खेतड़ी भी राजस्थान में है, पर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खेतड़ी भी जो है प्रसिद्ध है तांबे के लिए। तो ऐसे जो कुछ क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र भी जो है प्रसिद्ध होते हैं, उसी क्षेत्र, उसी खनिज के नाम से उस क्षेत्र को भी जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि कोयला की क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में कोरबा, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस टाइप के जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है नाम से भी आपको उस क्षेत्र के नाम से भी याद रखना है। अब यहाँ पर एक क्या है, एक मैच द सेंटेंस है, यानी जो सूची 1 और 2 है उनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो है जैसे दुमाई साल है, अब दुमाई साल किस लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दुमाई साल ये स्थित है मेघालय में, यानी फर्स्ट का जो है थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लंबापुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये सॉरी कहाँ पर है? तो लंबापुर जो है, ये सारी यूरेनियम के क्षेत्र हैं और ये क्या है, राज्य हैं। तो इसका बी आंसर है, आप इसमें जो है देख लेंगे। इसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिला जो है प्रसिद्ध है गोल्ड के लिए। दोस्तों ये अनंतपुर में हाल ही में जो है इसमें खोजा गया है कि यहाँ पे स्वर्ण मिलता है। भारत में जो सर्वाधिक सोना है वो कोलार की खदानों में पाया जाता है। कोलार की खदान कहाँ है? वो है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये पाया जाता है, लेकिन जो है धीरे धीरे कुछ कुछ क्षेत्र में, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पर थोड़ा बहुत मात्रा में जो है यहाँ भी गोल्ड पाया जाने लगा है। अनंतपुर जिला जो है स्वर्ण गोल्ड के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश की सर्वाधिक स्वर्ण खान नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खान नहीं है? तो वो है होसपेट, ठीक है। कोलार की जैसे मैंने अभी बात की, हट्टी, रामगिरी, यहाँ सोना पाया जाता है, बट जो ये होसपेट है, नंबर बी आंसर, इसमें यहाँ पर सोना नहीं पाया जाता। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? दोस्तों वो है कर्नाटका में, ठीक है। हट्टी की जो है खानें किस लिए प्रसिद्ध है? हट्टी की खानें प्रसिद्ध हैं सोना के लिए, स्वर्ण के लिए, ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से कच्चे अभ्रक का अग्रणी 90% जो है उत्पादन करता है, ठीक है। भारत विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है, सॉरी देश है विश्व में। और अगर हम बात करें भारत में कौन है, तो भारत में है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसीलिए अभी जो हमने इसके पहले जो हमने क्वेश्चन रिपीट किया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ, रिपीट इन द सेंस कि अपन ने उसको पढ़ा कि सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ क्षेत्र केरल भी है, और विशेष तौर पे कर्नाटक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जो है खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और अक्सर हम देखते हैं कि खनन से संबंधित पेपरों में भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि न्यूज़ में हम अक्सर देखते हैं कि बेल्लारी क्षेत्र, खासकर बेल्लारी जो क्षेत्र है, यहाँ पर खनन माफिया बहुत एक्टिव है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो भारत का, अगर मैं मैप से आपको बताऊं, आप इमेजिंग कीजिएगा कि ये मैप है भारत का, ठीक है, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विशेषकर पश्चिमी घाट में हम ये कहते हैं कि क्षरण हो रहा है। तो ये क्षरण किस लिए हो रहा है? एक वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उसको क्या है, खुदाई खनन हो रहा है, ठीक है। और पश्चिमी घाट को बनाने के लिए बहुत सारी समिति बनाई गई। तो ये जो खनन हो रहा है, ये खनन बेसिकली उसी खनिज के लिए जो है खनन हो रहा है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है, अभी हमने बात की आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें अभ्रक उत्पादक ना के बराबर होता है, ठीक है। कुछ जिलों में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अक्सर जो जितने जिले मैंने यहाँ पर राज्य हैं, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इसमें ऑप्शन में जो है सबसे कम मात्रा में जो है क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका, अभ्रक को माइका भी कहा जाता है, ठीक है, श्रृंखला पाई जाती है। श्रृंखला यानी एक सीरीज होती है, ठीक है। तो वो किस राज्य में है या कौन सा क्षेत्र है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर,
ठीक है। हजारीबाग कहाँ है दोस्तों? तो हजारीबाग है झारखंड में, गया बिहार में है, और मुंगेर भी जो है बिहार में है। तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में एक पट्टी बनी हुई है, इन्हीं पट्टियों में जो है अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लौह पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक लौह पैदा करने वाला राज्य है उड़ीसा। ठीक है, कौन सा है? उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य भी जो है किसके तहत आता है? छोटा नागपुर पठार के तहत ही जो है ये क्षेत्र भी आता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक लोह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक लोह उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेपानगर है, नेपानगर कहाँ है? मैंने जैसे अभी बताया था, कुछ चीज़ें जो है इतनी फेमस होती हैं कि उस क्षेत्र के नाम से ही जानी जाती हैं। तो नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों नेपानगर अखबारी कागज के लिए नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। चांदनी ताप विद्युत, जो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो जो एक शब्द बोल रहा हूँ, एक एक शब्द ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो जो नेपानगर है 52-53 में इसकी स्थापना, 53-54 के लगभग जो है इसकी स्थापना हुई। चांदनी जो है यहाँ से, चांदनीपुर यहाँ विद्युत ताप से क्या है, इसको विद्युत दी जाती है। ठीक है, नेपानगर बुरहानपुर जिले के तहत आता है। अखबारी कागज के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। 75,000 जो है इसका जो इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एल्युमिनियम का ये अयस्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान में कोयला ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, कोयला क्या है? ना के बराबर पाया जाता है। अब तो कोयला किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो दोस्तों कोयला उसी क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर सर्वाधिक फॉरेस्ट जैसी चीज़ें होती हैं। क्यों यहाँ पर पाया जाता है? क्योंकि दोस्तों कोयला बनता कैसा है? तो दोस्तों कोयला इसलिए ऐसे बनता है कि बहुत साल, लाखों साल वर्ष पहले किसी भी घटना की वजह से पेड़ जो है धरती के नीचे दब गए। ठीक है, और जब धरती के नीचे दब गए तो ऑक्सीजन से क्या हुआ? संपर्क टूट गया। अब जब संपर्क टूट गया तो क्या हुए, उसमें गर्मी सब मिला के जो है वो लकड़ी लकड़ी जो भी पेड़ थे सब क्या हुए, एकदम कठोर हो गए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या हुआ, उनका दबाव टूट गया, संपीड़न हुआ, और क्या हुआ कि ऑक्सीजन से जब उनका संपर्क टूटा तो संपीड़न की वजह से क्या हुआ, एकदम कठोर हो गए। इसीलिए जो कोयला होता है देखिए इतना कठोर होता है, और उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है। यानी जो लकड़ी थी, लकड़ी में कितनी ऊर्जा होती है जो जलती है लकड़ी। ठीक है, पर वो लकड़ी अब क्योंकि अंदर होकर ऑक्सीजन से दबाव टूट गया, संपीड़न हुआ उसका, और संपीड़न के बाद क्या हुआ, वो जो लकड़ी थी एकदम ऊर्जा में समाहित हो गई, और एक ऊर्जा के रूप में, कोयले के रूप में जो है मिली। आप देखेंगे कोयला बहुत ही वो होता है, जब वो जलता है उसमें बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो जो है कोयला है। तो कोयला कहाँ नहीं पाया जाता? तो राजस्थान में कोयला नहीं पाया जाता। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पाया जाता है? दोस्तों विश्व का धनबाद जिले में। ठीक है, उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन उच्च क्वालिटी का धनबाद में है। धनबाद जो है झारखंड के तहत आता है। झारखंड जो है राज्य के तहत आता है। दोस्तों झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना है। कोलार स्वर्ण खान किस राज्य में है? तो दोस्तों कोलार हो गया, हट्टी हो गया, ये सब कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में है। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बैलाडीला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी भी, बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो बेसिकली ये है, बैलाडीला की जो पहाड़ी है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका मैं आखिरी में आपको आंसर बताऊंगा कि बैलाडीला की जो पहाड़ी है, मैं इतना बता देता हूँ कि कर्नाटक राज्य में है, पर किस लिए प्रसिद्ध है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में चाहें तो इसका जवाब मुझे दे सकते हैं। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बैलाडीला की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है, लेकिन किस लिए प्रसिद्ध है ये आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ? तो दोस्तों सर्वप्रथम उत्पादन जो है ये बेसिकली 1875 के करीब जो है डिगबोई में हुआ। ठीक है, ये डिगबोई कहाँ है? ये असम राज्य में है। ठीक है, कहाँ है? ये असम राज्य में है। अंग्रेजों के समय जो है यहाँ पर उत्पादन हुआ, सर्वप्रथम जो है खनिज तेल का उत्पादन यहीं हुआ था। इसके बाद जो है भारत में सर्वाधिक खनिज कोयले के भंडार कहाँ है? भारत में सर्वाधिक अधिक कोयले के भंडार कहाँ है? दोस्तों दामोदर घाटी में है। ठीक है, दामोदर घाटी किस क्षेत्र के तहत आता है? ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आता है, और सर्वाधिक जो है कोयले का यहाँ भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? दोस्तों
खनिज की दृष्टि से। दोस्तों इस पे बात हो चुकी है, छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत संपन्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो भंडार जो है गृह है वो है, ये ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी है। ठीक है, भंडार यहाँ पर भी बहुत हैं, छोटा नागपुर के पठार को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तम किस्म में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो ये बेलाडीला में होती है। ठीक है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि लौह अयस्क किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पाई जाती है? तो लौह अयस्क बेसिकली जो है बेलाडीला की पहाड़ी। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? तो बेलाडीला की पहाड़ी कर्नाटक में है और लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कर्नाटक में है। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में सर्वाधिक जो लौह अयस्क का भंडार है वो भंडार यहीं है। उत्पादन क्षमता जो है भंडार कर्नाटक में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है कुद्रेमुख, ठीक है, लौह खनिज कहाँ है? ये है, इस क्षेत्र का नाम है, कर्नाटक राज्य के तहत आता है। बेलाडीला खान में खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से जो है निर्यात किया जाता है? ये दोस्तों जितने प्रश्न हैं ये प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी वैकेंसी का जिस तरह से है, अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है, पर तैयारी जो है बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए कि जब भी वैकेंसी आएगी सिलेक्शन डन होना चाहिए। दोस्तों अभी जो है जिस तरह से माहौल चल रहा है, थोड़ी सुस्ती ज़रूर है, बिल्कुल सुस्ती है, और आप लोगों के दिमाग में टेंशन भी बहुत होगा कि पढ़ाई पूरी हो गई, डिग्री हाथ में है पर जॉब नहीं है। पर धीरे धीरे जो है वैकेंसी आएगी डेफिनेटली 2022 में, और 22 के आखिरी तक में वैकेंसीज का पहाड़ लग जाएगा इन द सेंस कि वैकेंसी कंटिन्यू आएगी। ठीक है, तो आपके पास उस समय ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा ही नहीं। तो ये सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बेसिकली जैसे मैंने प्रश्न पूछा है इसी प्रश्न को दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर भी यही होगा। यानी बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, और जिससे खनन का उत्पादन हो रहा है तो वो किस बंदरगाह के माध्यम से भेजा जाता है? तो दोस्तों इसका भेजा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है भैया? तो विशाखापट्टनम जो बेसिकली जो बंदरगाह है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभी जितने बंदरगाह हैं भारत में स्थित हैं प्रमुख उनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और बाकायदे मैप सहित आपको बताऊंगा, तो आपको आसानी से उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप इतना समझें कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और जो बेलाडीला खान से जो लौह अयस्क निकाला जाता है इसी बंदरगाह के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्ट यानी मंगाना, एक्सपोर्ट यानी भेजना। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदान की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बाबा बुदान एक व्यक्ति का नाम भी है। ठीक है, और बाबा बुदान में कहा जाता है कि सर्वाधिक जो है भारतीय कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी पीते हैं, सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में होती है और इन्हीं पहाड़ियों में होती है, बाबा बुदान की पहाड़ी में। ठीक है, तो बाबा बुदान जो है वो लेके आए थे कॉफ़ी, तो यहीं पे जो है उड़ा, इसलिए उसी पहाड़ी के नाम से जो है वो बन गया है। तो बाबा बुदन जो है, बुदान नहीं बूदन है, तो बाबा बुदन जो है लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों देखिए कितने सारे जो है मिनरल्स, खनिज जो है कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, इन्हीं के नाम से पूछा जाता है, कुछ जगह के नाम से पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये बाबा बुदन के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों इस पहाड़ी में कॉफ़ी का भी भारत सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है, जो कि कहाँ होता है? वो बाबा बुदन की पहाड़ी में होता है। इसके अलावा और राज्यों में होता है, पर सर्वाधिक की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। ठीक है, उत्पादन होता है उड़ीसा में, बट जो उसका जो क्षमता सर्वाधिक रखने क्षमता और कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटक के कोंद्रमुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का है? तो दोस्तों वो है हेमेटाइट। दोस्तों लोहे की भी जो है क्वालिटी होती है, जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक कोयला जो है अच्छा होता है उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, 90% कार्बन होता है कोयला, और जलने में धुआं नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जो है लोहे में भी क्वालिटी होती है, हेमेटाइट प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है पूछा जा चुका है। जावर एवं रामपुरा अगूचा खनन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसमें अलग अलग हो गई, देखो जावर अलग, रामपुरा अगूचा, 2 खनन है, वो है ये पाया जाता है दोस्तों, ये सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी ध्यान रखेंगे, सीसा और जस्ता के लिए रामपुरा, और जावर और रामपुरा अगूचा जो है खनन क्षेत्र जो है
मतलब ये खदान, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा के लिए। भारत में सर्वाधिक जस्ता पाया जाता है, तो दोस्तों जस्ता पाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। जिसमें पाया जाता है जस्ता राजस्थान में, जावर की खानें राजस्थान में ही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी, ठीक है। खेतड़ी, खेतड़ी जो है बहुत प्रसिद्ध है। खेतड़ी एक चीज़ और प्रसिद्ध है कि खेतड़ी के राजा जो है, आपको बताना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि खेतड़ी के राजा ने किसको उपाधि दी थी, ठीक है। आपको ये भी जो है या बताना है कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम खनिज से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो जो है खनिज जो है सबसे ज़्यादा जो है खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जो खनिज जो सॉरी तांबा कौन सा हम बात कर रहे थे? तांबा, कॉपर सर्वाधिक। अभी हमारा ये भारत खनिज प्रमुख है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रश्न में सर्वाधिक कॉपर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो वह खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्साइट का एक प्रमुख उत्पादन है लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा ये जगह का नाम है। बॉक्साइट सर्वाधिक जो है बॉक्साइट पाया जाता है लोहरदगा में। नेक्स्ट है पालमू और लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बॉक्साइट के लिए, ठीक है। ये दोनों जगह कहाँ हैं? कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, उड़ीसा में है या झारखंड में है, ठीक है। झारखंड एंड या उड़ीसा में, दो में से किसी एक राज्य में है, वो आपको बताना है कि किस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम प्रभुत्व मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों जिप्सम जो प्रभुत्व मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। जो जिप्सम है किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों जिप्सम में जो है जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट बनाने में जो है जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है? तो दोस्तों उड़ीसा में सर्वाधिक जो है मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कोरडमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तो अभ्रक के लिए, ठीक है, ठीक है। खनन के लिए कोरडमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अभ्रक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्चतम श्रेणी संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मकराना में। मकराना कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। 45 क्वेश्चन है गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है, ठीक है। मकराना में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मकराना में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है संगमरमर। और सफ़ेद गुजरात के बड़ौदा में कौन सा, मोतीपुरा में कौन सी चीज़ पाई जाती है? सफ़ेद संगमरमर। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हीरा, भारत का एकमात्र जगह जो है जहाँ हीरा पाया जाता है। अब तो एक आध दो जगह और भी हो गया है जो कि हीरा पाया जाता है, लेकिन जो है भारत में जो है पन्ना एक जिला है और अक्सर हम देखते हैं पन्ना का पठार, ठीक है। तो जो पन्ना एक क्षेत्र है, इसमें जो पाया जाता है तो हीरा सर्वाधिक मात्रा में पन्ना पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कर्नाटक के कोलार और हट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में हीरा पाया जाता है, सोना पाया जाता है। दोस्तों एक मूवी भी आई थी जिसमें कि सोने कोलार के पूरा कोलार का ही बारे में बताया गया है, KGF है शायद, तो उसमें पूरा कोलार के बारे में ही बताया गया है। तो वहाँ पर सोना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये शायद रिपीट हो चुका है, तो वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? दोस्तों थोरियम भंडार सबसे ज़्यादा भंडार है केरल के। दोस्तों ये पाया जाता है बालू में, जो कि ये केवल अब बालू यानी रेत, ये तो राजस्थान में भी है पर उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है केवल किसमें? ये पाया जाता है केवल और केवल केरल में, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, थोरियम की बात हो रही है यहाँ, थोरियम का भंडार है, ठीक है। तो ये थोरियम का भंडार कहाँ है? तो वो है केरल राज्य में, ठीक है। किस राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के भंडार की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों थोरियम है, ठीक है। यूरेनियम मत लगाइएगा, थोरियम है, केरल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। और किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची बनाना है, ठीक है। तो सूची इन द सेंस कि क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं अपन मैच इज द सेंटेंस, यानी दो कॉलम होते हैं, इसमें मैच करना होता है, ठीक है। सिंगरौली, सिंगरैनी, कोरबा और कर्णपूरा 21 क्षेत्र में। जैसे सिंगरौली हो गई, सिंगरौली तो किस में आता है? मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। इसके बाद जो है सिंगरैनी आता है सिंगरैनी आता है
एक मिनट रुकिएगा, तेलंगाना क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से जो है अकोरबा आता है छत्तीसगढ़ में, यानी इसका जो आंसर होगा वो है ए। तो इस टाइप की चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कुल कोयला भंडार का झारखंड की कितनी भागीदारी, यानी सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है भारत में कुल, उसमें झारखंड का जो हिस्सेदारी है वो है 40%, ठीक है। बड़ी मात्रा में जो है पाया जाता है। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि उस क्षेत्र का, जब धनबाद है, झरिया है, इन सब का अक्सर जो है, गिरिडीह है, यहाँ पर अक्सर जो है कोयले के बारे में बताया जाता है कि कोयले के सीन भी देखने को मिलता है। खासकर मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसमें जो है हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम अगर मूवी भी देखें या कुछ भी देखें तो हम उसमें देखते हैं कि उस क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, तो हम अगर अगर देखते हैं तो हम उसके बारे में भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी होती है। झारखंड में कोयला की जो खाने हैं, झारखंड में कोयला खाने स्थित है कहाँ, झरिया में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर जो है प्रश्न ये पूछा जा चुका है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में पाया जाता है, तो दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र में जो है बहुत खनिज संसाधन से प्रसिद्ध है, खासकर कोयला क्षेत्र जो है यहाँ पर बहुत है। नेवेली खनन खनन किस लिए प्रमुख खनिज के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये लिग्नाइट के लिए। लिग्नाइट क्या है, कोयला होता है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के नवेली में जो है खनन 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 इन द सेंस कि उस खदान में, ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ हैं, तो दोस्तों दामोदर घाटी में है, ठीक है, दामोदर घाटी में। झारखंड वाला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक जो है भंडार कोयले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है, तो रानीगंज का संबंध है कोयले से। रानीगंज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोयले के लिए। सॉरी दोस्तों, जितने मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को जो है इसमें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र में किसमें कोयले का भंडार सर्वाधिक क्षेत्र है, तो दोस्तों झरिया, ठीक है। अब इन जो क्षेत्र है, अभी तो हमने सर्वाधिक बताया कि किसमें पाए जाते हैं क्षेत्र में, तो वह है रानीगंज की दामोदर घाटी में, ठीक है। ये घाटियाँ हैं, किस घाटी में पाए जाते हैं, तो दामोदर घाटी हो गई। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कोयला क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक कोयला क्षेत्र जो है किसका भंडार किसमें है, तो इन सभी में से सर्वाधिक जो है झरिया क्षेत्र में भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो वह है झारखंड में, ठीक है, सर्वाधिक। अब राज्यों की बात कर रहे हैं, यानी पहले हमने घाटी की बात की, अब घाटी में से अब हमने खदान की बात की, तो झरिया एक खदान है, ठीक है, उसकी बात की। अब हम बात कर रहे हैं राज्य में किस में है, तो वो है झारखंड में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कोयले संबंधित किस तरह से जो है घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सारे चीज़ बन जाएगी, पर वही चीज़ हम जो है गलत करके आ जाते हैं। तो आपको हर स्तर पे आपको घाटी पता होना चाहिए, आपको राज्य भी पता होना चाहिए, आपको खदान भी पता होना चाहिए, और घाटी में सर्वाधिक किस में है वो भी आपको पता होना चाहिए। झरिया कोयला क्षेत्र जो है कि झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों धनबाद में स्थित है, धनबाद में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी का भारत का रूर कहा जाता है, अति मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, दोस्तों दामोदर घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर क्यों दोस्तों, जर्मनी में एक क्षेत्र है, ठीक है, रूर, उसी क्षेत्र के, और वो भी खनिज से संपन्न है, इसीलिए इस क्षेत्र को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों संचित भंडार और उत्पादन, यानी भंडार भी खूब है और क्या है यहाँ पर उत्पादन भी बहुत होता है, तो वो है दामोदर घाटी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों जो कोयला ये सब क्षेत्र है दामोदर घाटी के तहत ही, छोटा नागपुर पठार के तहत क्षेत्र में जो है ये आता है। अब असत्य यानी कि आपको गलत ढूंढना है, तो पहले गलत ढूंढने के लिए कोई भी चीज़ आपको सत्य पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोच्च किस्म का होता है, बिल्कुल सही है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस किसका होता है, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, ये भी सही है। तो भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 देशांतर पाया जाता है, डी इज ए राइट आंसर, यानी डी जो है गलत है और डी ही जो है हमारा आंसर, क्योंकि असत्य है तो यही हमारा आंसर जो है सही है। भारत में खनिज तेल के भंडार किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, दोस्तों जो खनिज तेल हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जो खनिज पदार्थ हैं वो धारवाड़ में पड़ा बताया जाता है, जैसे पाया जाता है, जैसे कि हमने पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था। और जो तेल हैं, तेल के भंडार अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है, अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था
डिगबोई में, असम राज्य में है डिगबोई। इसके अलावा जितने क्षेत्र हैं 3 ABC, इनमें भी तेल पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो वो है डिगबोई में। दोस्तों जितनी भारत में रिफाइनरीज है 23-24 जितनी रिफाइनरीज है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। एक एक वीडियो बनाऊँगा कि कितने बंदरगाह हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक वीडियो स्पेशल बनाऊँगा कितने भारत में रिफाइनरीज हैं, बाकायदे मैप के साथ आपको बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। एक एक चीज़ में पॉइंट आउट करूंगा और आपको आसानी से जो है वो बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ONG की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में, 1856 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों ये 1856 नहीं है, बल्कि ये 1956 है। ठीक है। ONGC की स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है। कब की गई थी, 1956 में। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाईकलूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र के तहत आता है, तो दोस्तों ये आता है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में। दोस्तों कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र का जो क्षेत्र है, खासकर जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है दोस्तों, ये बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल इसके भी यहाँ जो है बहुत चावल का उत्पादन होता है। इसका डेल्टा वाला क्षेत्र बहुत संपन्न है, क्योंकि इसके द्वारा बहा के मिट्टियाँ जलाई जाती हैं बहुत क्षेत्र। साथ में यहाँ पे कराईकुल ये क्षेत्र भी है, जो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है तेल का भी जो है भंडार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज तेल गुजरात क्षेत्र में स्थित नहीं है। इनमें से जो है कौन सा क्षेत्र है जो गुजरात क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो डी मेहसाना है, कलोल है, अंकलेश्वर है, बट बदरपुर नहीं है। ठीक है, बदरपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सत्य बताना है। तो खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाई जाती हैं। परतदार चट्टानों को अपसादी चट्टान भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ये भी सही है। भारत में के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का 2/3 अपसादी क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी सभी आंसर जो है इसके सही हैं। ठीक है। परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिए। गुजरात का कौन सा है दोस्तों, गुजरात का है अंकलेश्वर। ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए, खनिज तेल के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है, दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का सर्वाधिक तेल महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, अंकलेश्वर। ठीक है। अभी जितने चीज ये हैं चारों, आप चारों भी याद रखिए। लुनेज, कलोल, मेहसाना, ये सभी खनिज तेल के लिए क्षेत्र है और जो कि गुजरात में है। तो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है गुजरात का कौन सा, अंकलेश्वर। काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ से उत्पादन होता है। इसके बाद जो है फिर से मैच द सेंटेंस है जो आपको बताना है। ठीक है। तो मैच द सेंटेंस आप देखेंगे कि जैसे एक साइड पे जगह का नाम है, एक साइड पे खनिज का नाम है, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो आप उसमें जो है सूची मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन जो है यहाँ पर खनिज का नाम है और साथ में राज्य का नाम है। तो जैसे यहाँ पर जैसे अगर अभ्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश होगा, अगर मैंगनीज की बात करें तो उड़ीसा होगा, तांबा की हम बात करें तो राजस्थान होगा, और सोना की बात करेंगे तो कर्नाटक का होगा। तो आप इसमें जो सटीक आंसर है तो उसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। ठीक है। जो भी जैसा आंसर मिला रहा हूँ तो आप एक अपनी जो है खुद की एक कॉपी बनाइए, जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसमें नोट कीजिए, जो कि आप एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। अभी आप 100 बार पढ़ेंगे तो भी भूल सकता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आदमी भूलता है अगर उसका रिवीजन नहीं किया जा सके, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है। अब एक्सेप्शनली एकाध होते हैं शायद जिसको नहीं भूलता होगा, पर 99% जो है लोगों को भूलता है। इसलिए कहा जाता है कि बार बार कम किताबें पढ़ो, लेकिन किताब अगर एक ही पढ़ो पर उसको बार बार पढ़ो, यानी इसको रिवीजन बीच बीच में करते रहो। इसलिए कहा जाता है नोट्स बनाते चलो। तो दोस्तों अगर नोट्स बनाएंगे तो ये 100 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर अगेन जो है यही है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे क्या बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। यानी ये जो मैच सेंटेंस होते हैं, इससे अगर 4 सेंटेंस ABCD होता है, यानी हमको 4 प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को जो है कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे कोयला है, कोयला, तांबा,
मैग्नीज लिग्नाइट। अब अगर आपने ऊपर जम के पढ़ा है तो आपको बन जाएगा कि आखिर पाया जाता है, ठीक है। तो अलवर जो है तांबा के लिए, अलवर क्षेत्र है जो तांबा पाया जाता है, ठीक है। गिरिडीह में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का उच्चतम किसका अभ्राग हजारीबाग में पाया जाता है, अभी हम इस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह और कोयला। देखिए यहाँ हमने, देखिए बहुत बहुत आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यानी ताम्र यानी सोना, तांबा, सोना, कोयला, लौह और कोयला, यानी चार चीज़ें हो गई, 1 2 3 एंड 4। अब ये क्षेत्र में बताना है आपको। तो तांबा पाया जाता है, ताम्र का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो हम जैसे कोयला झरिया, लोहा कुंद्रमिक, स्वर्ण कोलार और ये जो है ताम्र क्षेत्री, ठीक है। ये चार चीज़ें हो गई। चार चीज़ें एक लाइन से जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ताम्र क्षेत्री में पाया जाता है। मान लीजिए आपको क्षेत्री नहीं भी पता है, ठीक है, एक तरह अगर हम मान लेते हैं क्षेत्री नहीं पता है, तो आप कैसे इसको आप आइडेंटिफाई कर लेते। कोयला झरिया में पाया जाता है, स्वर्ण कुंद्रमुख में पाया जाता है, सॉरी लोह कुंद्रमुख में पाया जाता है, स्वर्ण पाया जाता है कोलार में। तो और फिर ये तीन सही हैं अगर आपके, तो एक आप जो है आसानी से बता पाएंगे, यानी ए इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर अगेन ये जो है कि माकूम, डल्ली, राजहरा, कोरापुट, दुर्गा चित्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप जो है आसानी से इन सब चीज़ों के लिए बता सकते हैं। लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर है डल्ली, राजहरा, ठीक है, कोरापुट। तो ये जो है इसका आंसर बी होगा। आप इसको आसानी से एक कॉपी में लिख के जो है आप कंटिन्यू इसको याद कर सकते हैं और पढ़ने में जो है आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जादूगोड़ा आंध्र प्रदेश में। हम इसे जो है पढ़ चुके हैं कि जादूगोड़ा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टिन अग्रणी राज्य कौन है, दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में टिन सर्वाधिक पाया जाता है, इसे याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सिंह भूमि झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर तांबा में जैसे मैंने कहा कि खेतड़ी भी पाया जाता है, खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो तांबा जरूरी नहीं, खेती हमारे बालाघाट में भी पाया जाता है तांबा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस टाइप की जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जितने चीज़ें हैं, सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ भी ये भी होता है, पर सर्वाधिक जो है तांबा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ गंधक यानी सल्फर पाया जाता है, दोस्तों महाराष्ट्र है, सल्फर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगेन जो है मैच द सेंटेंस है, आरोही क्रम में लिखना है कि भारत राज्य में कोयले का भंडार कहाँ है। सबसे पहले झारखंड में है, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है और फिर जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ए इज़ ए राइट आंसर। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, हम ये पढ़ चुके हैं। कहाँ है बैलाडीला, दोस्तों बैलाडीला है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य कोयले की सबसे बड़ी खानों के लिए मशहूर है, तो वो है, अब आपको ये प्रश्न जो है आपको बताना है कोयले की सबसे बड़ी खानों के लिए कौन सा मशहूर है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार या कर्नाटक। तो सर्वाधिक कोयले के लिए प्रसिद्ध है झारखंड, सिंपल सा है। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन से दो राज्य सबसे अधिक पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, ठीक है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। तांबा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। धारवाड़ जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेत्र है बालाघाट का, और कहाँ है, उड़ीसा वाला क्षेत्र में ये चीज खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अगेन जो है ये है कि आप कुंद्र में बादाम पहाड़, ठीक है, ढल्ली, ये राजहरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है आप मेजर सेंटेंस जब करेंगे तो सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी जो है कि पहला ए है, यानी ए हम बोलें तो ढल्ली राजहरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ के तहत जो है ये आता है। नेक्स्ट जो है बी नंबर कुंद्रमुख। अब कुंद्रमुख कहाँ है, तो दोस्तों कुंद्रमुख जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, कर्नाटक राज्य में आता है, यानी जो इसका है सी ऑप्शन होगा। तो इसी तरह से जो है 87 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों इससे आपकी तैयारी होगी, जो ये प्रश्न मैं आपको लेके आया हूँ बेसिकली तैयारी होगी, और इसको वही सॉल्व करेंगे जिसको एक्चुअल में सिलेक्शन चाहिए, बाकी
स्किप कर जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है, अगर आपको खनिज से संबंधित एक भी प्रश्न आप चाहते हैं कि मिस ना हो तो इसे ज़रूर सोल्व करें, ज़रूर से ज़रूर सोल्व करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखें, एक बार रफ आप एक बार कॉपी और पेन लेके बैठें और एक एक क्वेश्चन आप सोल्व करें दोस्तों। इसीलिए मैं इसको अलग अलग टाइप से, देखिए आपने जितने खनिज पढ़े होंगे उसी प्रश्न को मैं किस किस टाइप से लेके आया हूँ और इसी टाइप के जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। यानी अगर हम बात करें प्रश्नों की तो हजारीबाग नेवेली, नेवेली किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद जो है झरिया, झरिया क्या है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप देखेंगे तो प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इसका बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में हीरा युक्त लिम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो वो है रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन जो है मेजर सेंटेंस है तो इसका आंसर सी होगा। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम उत्पादन के लिए जो है तो है राजस्थान के लिए, राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान। देखिए क्वेश्चन भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम उत्पादन है? देखिए राजस्थान है। इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं अलग से, क्योंकि देखिए दोस्तों जहाँ खनिज मिल रहा है ठीक है, खोज हो रही है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन में जो है इस टाइप की चीज़ें जो है पूछी जा रही है। तो यही प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। हाँ, उसकी जो पूछने की प्राकृतिक होती है अलग अलग होती है, क्योंकि जिससे कि स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामची नामफुल कोयला क्षेत्र स्थित है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। और क्योंकि पूरे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, अब पूर्वोत्तर राज्यों में जो है कन्फ्यूज़न होता है नामों में। तो ये है नामचिक नाम फुक कोयला क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जरूर आप याद रखें, ए इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो दोस्तों धारवाड़ का क्षेत्र होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ की जो चट्टानें होती हैं, कहीं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो या किसी और क्षेत्र में हो, पर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो है धारवाड़ में। कोयला गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाए जाते हैं कोयला। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है हैदराबाद में। ये भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। जादूगोड़ा किस लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसे बात हो चुकी है। कोयला के 3 अग्रणी राज्य अवरोही क्रम बताना है तो ये है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर सेंटेंस है, इसका जो है ए इज राइट आंसर होगा। आप इसे मिला के देखेंगे। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों उड़ीसा में। बहुत महत्वपूर्ण है तलचर, कई बार नाम से जो है पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि उड़ीसा का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? तलचर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में धातु खनिज नहीं है। ठीक है, तो जिप्सम जो है खनिज नहीं है। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कोलारी खानों में पाया जाता है। हट्टी भी एक प्रमुख क्षेत्र है, कर्नाटक के तहत पाया जाता है। निम्नलिखित में से भोयरा कोयला कौन सा है? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, जिसे नवेली की अपने बात की थी, ये हिमालय वाले क्षेत्रों में भी थोड़ा पाया जाता है। साथ ही साथ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नवेली खान जो है तमिलनाडु में। लौह अयस्क खनिज क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ठीक है, लौह अयस्क खनिज क्षेत्र नहीं पाया जाता है तो वो है, इसका आंसर होगा निभाला। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहा जाता है, भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। दोस्तों अभी तक हमने देखा इस प्रश्न को किस तरह से पूछा गया है, तो इसी तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? ठीक है, मतलब उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है वो किससे प्राप्त होती है? तो वो है बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ है? कर्नाटक तहत आता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बेलाडीला। तो दोस्तों इस तरह से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये सीरीज समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। 106 प्रश्नों में से 106 प्रश्न जो है आए हुए प्रश्न हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको 1 से 2 प्रश्न जो है आप पे किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप एग्ज़ाम देते रहिए, बिल्कुल नर्वस मत होइए, पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी। ठीक है,
मैप से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी रिफाइनरी से, जो अक्सर आपको भूल जाता है, मैं मैप से बताऊंगा आपको कि कहाँ पर जो है कौन सा बंदरगाह स्थित है और कौन सी चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, बताऊंगा कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है, मैप से आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। नमस्कार।